जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कब है रक्षाबंधन, जान ले क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। माता एवं बहनों, राखी बांधने के बाद भाई को एक चीज़ ज़रूर खिला देना, जिससे भाई का भाग्य जाग जाएगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी आसमान के तारों की तरह। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो ये मानकर चले कि आपको सभी ज्ञानवर्धक बातों का पता लग जाएगा। साथ में हम बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को एक चीज़ आप ज़रूर ही खिला देना, जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ में हम जानेंगे कि भद्रा काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। इस समय आप अपने भाई को राखी भूलकर भी ना बांधें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। माताएं एवं बहनों, इसीलिए आज की वीडियो को आप पूरा देखें। आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती है और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती है और घर में उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार मात्र नहीं है, यह भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं माना गया है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। माता एवं बहनों, अब आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जो भद्रा का साया रहता है यह बहुत ही बुरा माना जाता है और इसी समय में किसी भी शुभ कार्य को भूलकर भी नहीं किया जाता। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है और किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। चलिए अब हम आपको सही से जानकारी बता देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल के श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इसलिए आइए, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है।
राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जान लेना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का भी साया होता है और भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आइए अब जान लेते हैं कि हमें राखी किस टाइम बांधना है, किस समय बांधना है। हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का सही समय क्या है। वह हम आपको बता देते हैं कि पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत होगी। भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1 बजे होगी। ऐसे में 19 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात्रि के 9:08 तक रहेगा। इसी टाइम तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। अब माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है इसके टाइम आपको कुछ ऐसी बात है जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपके भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांधते हैं उस टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का यह त्यौहार बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन की इन बातों को आप अवश्य ही गांठ बांध लें। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से बातें बता देते हैं जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखना है, और ऐसी कोई भी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है जो आप रक्षाबंधन के टाइम ऐसी कोई भी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, अतः इन्हें राखी बांधना ना भूलें। माताएं एवं बहनों का हमारे सभी जो इष्ट भगवान होते हैं उन्हें राखी अवश्य बांधनी चाहिए। इसके बाद ही अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, और पहले आप इनको ज़रूर बांध दीजिए। आप इस बात का ध्यान रखें। आप गलती से भी ना भूलें कि हमें राखी अपने सभी इष्ट भगवान को अवश्य ही बांधनी है। ऐसा करने से आपके सभी दोष दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक माता बहन को यह अवश्य करना चाहिए। अगर आप राखी नहीं बांधते हैं तो आप उनके चरण में रख दीजिए। यह भी बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी ना बांधें। ऐसा करने से आपके भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। इसीलिए अपने भाई की रक्षा के लिए आप शुभ समय का अवश्य ही ध्यान रखें। चलिए माताएं बहनों, हम आपको काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को ना बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। अगर आप अपने भाई को ऐसी राखी बांधते हैं जो कि टूटी होती है या फिर अच्छी नहीं होती, तो यह भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भाई को हमेशा एक अच्छी राखी बांधें जो कि कहीं से टूटी ना हो, ना ही वह काली हो, यानी कि राखी हमेशा काली नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने भाई को काली राखी बांधते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपने भाई को किस तरह की राखी बांध रहे हैं।
आपको यह बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीज़ों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधें। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि आपका जो भाई होता है वह राखी को बहुत दिनों तक अपने हाथ में धारण किए रखते हैं और ऐसे में हमें भगवान की राखी भूलकर भी अपने हाथ पर यानी कि भाई के कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ तो नहीं मानी जाती, यह अशुभ ही मानी जाती है। इसीलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी को भूलकर भी ना बांधें। यह आपके भाई के लिए बहुत ही बेकार मानी जा सकती है और आपके भाई पर इससे कोई संकट की भी आशंका बनी रहती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी ऐसी राखी ना बांधें। इसलिए अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी राखी अवश्य ही बांधें। यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छा होगा। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखना है कि भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूलें। भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ होना चाहिए। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी अपने भाई को राखी बांधते हो उसका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम पर भी हम अपने सर को ज़रूर ही ढक लेते हैं। इसलिए आपको इस टाइम पर भी अपने सिर पर ज़रूर ही कुछ ना कुछ ढक देना चाहिए या फिर रुमाल आप अपने भाई के सिर पर अवश्य ही रखें। तभी आपके भाई के लिए यह शुभ रहता है और आपके लिए भी। चलिए अब हम आपको अगली चीज़ और बता देते हैं। माताएं एवं बहनों, आपको एक छोटी सी चीज़ और करनी है कि आप अपने भाई को जब राखी बांधती हैं उस टाइम पर आपको एक मंत्र का उच्चारण ज़रूर ही कर लेना है। माना जाता है कि जो माताएं और बहनें होती हैं उन्हें इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही मंगलकारी शुभकारी माना जाता है। इसीलिए हर एक माता बहन को इस मंत्र का जाप इस टाइम पर अवश्य ही कर लेना चाहिए। आपको हम मंत्र भी बता देते हैं जो कि आपके लिए बेहद जानना ज़रूरी है और ज्ञानवर्धक भी है। अगर आप इस मंत्र का जाप करती हैं तो यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहने वाला है। इसीलिए आप जानकारी को पूरा ही देखना, बीच में छोड़कर वीडियो को ना जाए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो ज़रूर कर दें। तो चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राखी को रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी यज्ञोपवीत जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान धारण की जाए तो यह इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं है। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। उपाकर्म एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी को हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में
5वां चंद्रमास है। श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इस राखी बांधने के शुभ समय को राखी मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं, हिंदू महाकाव्यों और लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षस की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकरण ने राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को बनाया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए यह वचन दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्त रंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध ली थी, जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षाबंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब तक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो यह राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के अद्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन और भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधि है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्टि करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रतिवर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियाँ भेजी थी और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी अनुष्ठान राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है, जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपने बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता। महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी अवितम के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है।
आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जनला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वृत्रसूर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसीलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कला पर कला या मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा में हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने आदित्य के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए थे। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग भूमि ही तो देना था। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर पैर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान यह वचन देकर फंस गए थे और वे वही रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। माना जाता है कि राज सुयज्ञ में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन में अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूँगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी के बदले ब्याज सहित इतना बड़ा कर लौटा दिया और उनकी लाज बचाई थी। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा को शुरू किया गया था। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वह नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्यौहार को अतम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या आशी तर्पण भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल ही मणिबंध ही है। इन मणिबंधों के नाम
शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेव व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियाँ लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। चलिए अब हम आपको वह मंत्र भी बता देते हैं जो राखी बांधने वक्त मंत्र बोलना था। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माँ चल माँ चल। माता एवं बहनों, चलिए हम आपको एक बार मंत्र और बता देते हैं। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माँ चल माँ चल। माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती है, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है, इसलिए आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। हम आपको बता देते हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन से सिंदूर से तिलक करें। अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत ही बुरा माना जाता है, इसीलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह आपके भाई के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए आप ऐसा भूलकर भी ना करें। राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि आपका भाई का मुंह किसी भी दिशा में हो, पर दक्षिण दिशा में आपके भाई का मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि भाई को कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसा कभी भी ना करें कि दक्षिण दिशा में आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक ना लें। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा अगर आप करते हैं तो अशुभ माना जाता है। इसीलिए आप ऐसा भूलकर भी ना करें। जब आप
आप अपने भाई को तिलक करते हैं तब आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जो चावल होती है उनमें टूटे चावल भूलकर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी राखी बांधना आपके भाई के लिए बहुत ही बेकार माना जाता है और अशुभ माना जाता है। कुछ कर्तव्य भाई के भी अपनी बहन के लिए होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए, यानी कि आपका भाई को इन बातों का पालन ही करना ज़रूरी है। माताएं एवं बहनों, आपको बता दें कि राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुए। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी है तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। इस बात का आप हर माता बहन विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह मंगलकारी और शुभ माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीडियो बोलते समय अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।